जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कह रहा हूँ, नून लीग में और नून लीग की क़यादत में पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उसकी रदा के। वो जो लंदन बैठा है ना, तो वो फैसले व्हाई विल दे नॉट फॉलो इट? आपको ये किसने इख्तियार दिया कि आप ये तय करें कि जो नवाज शरीफ कहेगा आपकी बात क्लियर होगी ना? तो हमजा शहबाज इंडिपेंडेंटली अपने फैसले नहीं कर भाई, इंडिपेंडेंटली क्या फैसला करना है उसने? गवर्नर 12 करोड़ का सूबा चलाना है। करेक्ट, लेकिन ही विल हैव द गाइडेंस ऑफ 2 चीफ मिनिस्टर्स। तो यही उस्मान बुज़दार पे इल्जाम था कि वो इमरान खान से डिक्टेशन लेके चलाता है। पंजाब एक फोकस कह लीजिए आप, या पॉलिटिकल एक्टिविटी की हब बना हुआ है बिकॉज ऑफ जिस तरीके से यहाँ पंजाब के वज़ीर आला के इलेक्शन हुए, जिस तरीके से यहाँ स्पीकर का रोल रहा, डिप्टी स्पीकर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, और अब जब के हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत आला का हलफ उठा चुके हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट बनानी है, लेकिन गवर्नर साहब जो है उसके रास्ते में रुकावट है। और रुकावट भी ऐसी हैं जिसकी पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में तो नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। वो आए थे 3-4 दिन के लिए, और अब वो जो दिल नहीं चाह रहा उनका गवर्नर हाउस छोड़ने को, पता नहीं क्या वजह है। और वो सब वो कुछ कर रहे हैं जिसकी ना कोई रवायत मौजूद है, ना जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है, जिसकी इखलाकियात और रवायत में कोई जगह मौजूद है। वो कहते हैं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, जो मर्ज़ी आप कर लें। 2 तरीके हैं उनसे छुड़वाने के। एक ये कि पहली समरी भेजी जाती है, 15 दिन के अंदर सदर साहब ने मंजूर करनी होती है। वो अगर बावजूद ना करें तो फिर एक दूसरी समरी जाती है, और उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर ही सीजेस टू बी ए गवर्नर। वो उसी बदमज़गी से जाएंगे, क्योंकि इज़्ज़त शायद उनके बस की बात नहीं है। उमर सरफराज चीमा को मैं बहुत तवील अरसे से जानता हूँ, ही वॉज ए जेंटलमैन, लेकिन ही हैज़ बिन टेरेबली यूज्ड बाई हिज पार्टी एंड पार्टी चेयरमैन। जो कुछ भी उनसे करवाया जा रहा है वो पार्टी चेयरमैन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है। शाह अब्दुल का नाम जो है वो समरी भेज दी है उन्होंने कि ये गवर्नर को रिप्लेस करेंगे। शाह अब्दुल जिस जैसा कि पीजे ने कहा कैरीज ए गुड रेपुटेशन, कोई उनके ऊपर बड़े लंबे चौड़े कोई सियासी दाग या धब्बे नहीं हैं। तो वी होप कि अगर ये ट्रांजिशन हो जाएगी गवर्नर की, नया गवर्नर आ जाएंगे, तो ए गुड एरा विल स्टार्ट हेयर। जो मेरे ख्याल से ज़्यादा मैं जिसके ऊपर तबसरा करना चाहता हूँ वो है शेख रशीद और राना सनाउल्लाह की जो कंट्रोवर्सी है। वो मेरे ख्याल से जब ये बॉल मेरी तरफ आएगा तो उसमें करते हैं। लेकिन एक तो बड़ा अच्छा ऐलान हुआ है ये जो ग्रिड स्टेशन का शांगला का, उसमें अच्छाई की जो बात आपने पिन पॉइंट की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे ये इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन इसका बावजूद वो पूरन में ग्रिड स्टेशन की बात की। और ये पॉलिटिक्स लोगों के लिए जैसे इलाके में मेडिकल कॉलेज यार, जस्ट इमेजिन। देखें ना, ये पॉलिटिक्स लोगों के लिए। अब ये है क्या, 34% वोट पड़ा इलेक्शन जो 2022 का हुआ। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, 8 लाख की इसकी आबादी है, 5 इसकी तहसीलें, 105 इसके देहात हैं। और यहाँ से पीटीआई ने डिफीट किया कायम मकाम अमीर मकाम के बेटे को। 2000 वोट उसके कम थे। वकार अहमद खान पीटीआई का आदमी था, वो जीता 16,080 वोट लेके। और नियाज अहमद हारा। आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छी रवायत है कि जहाँ से आप हारे हैं वहाँ भी जाके आप 12,453 वोट लेके। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस सारे खेल में पीपल्स पार्टी को 11,246 वोट मिले। सो दैट इज़ दी पोजीशन ऑफ दिस एरिया। एक कौमी असम्बली की सीट है, 2 सूबाई असम्बली की। फैसले बड़े इंपॉर्टेंट किए गए हैं, बिल्कुल सही किए। ख़ास तौर पर मुझे गंदम वाला फैसले में बड़ी जान नज़र आती है कि देखिए गंदम का एक बहरान है, कम पैदा हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया था कि उनके पास इतना ज़ख़ीरा है कि वो मैनेज कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपको दूंगा, लेकिन ये फिर सूबाई हुकूमत का काम है कि वो आप तक पहुँचाए, और दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि वहाँ तक पहुँचाए। और बहुत सारी बातें आपने की हैं, जहाँ के आपने कहा कि बलीगुर रहमान साहब को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया गया। शेख अबैदुर्रहमान, मैं और वो इकट्ठे कैदी रहे हैं CB जेल में। और शेख अबैदुर्रहमान उन लोगों में से थे जो भावलपुर सूबा बनाओ की जो तहरीक 1970 में चली थी, उस वक़्त के वो लीडर थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ भावलपुर को सूबा बनाओ के। और यू हैव अ टेरिबल क्रिमिनल रिकॉर्ड। आई हैव अ टेरिबल काफ़ी जेलों में फिर गया। जो लोग आवाम की बात करते हैं, आवाम के हकूक़ की बात करते हैं, उन हकूक़ के लिए लड़ते हैं, अपने सूबाई हकूक़ के लिए लड़ते हैं, अपने इक़्तिसादी हकूक़ के लिए लड़ते हैं, हमेशा उनको टेररिस्ट कहा जाता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। और चूँकि अब टेररिस्ट पाकिस्तान में कम हो गए हैं और पैसे वाले लोग ज़्यादा आ गए हैं, रियल स्टेट के मैनेज ज़्यादा आ गए हैं, कुछ दूसरी जिन्स के जो लोग हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट तो हम जैसे गरीब लोग होते हैं ना, जो कहते हैं हमारे हक दो। क्या हक मांग रहे थे? वो सूबा मांग रहे थे, और सूबा बुरी बात नहीं थी। 1 यूनिट बनने से पहले भावलपुर एक सूबा था, उसका अपना टिकट था, उसकी अपनी अदालत थी, उसकी अपनी पार्लियामेंट थी।
और आपने ये उसकी अपनी इकोनॉमी थी। आपने ज्यादती की और अच्छा चल रहा था। आपने अच्छा कर, आपने उनसे ज्यादती की। अब्बासियों का दौर किसी लिहाज से सर भी मैं कह रहा हूं, आवाम के लिए बुरा नहीं आपने था। उनसे ज्यादती किया, बनी टूटा तो आप वो वापस करते, आपने वापस नहीं किया। वन ऑफ द लीडिंग पर्सन हु वाज he was with us in the Sibbi jail. You can understand Sibbi कोई अच्छी जगह नहीं है, it's not a normal place to enjoy. It's a jail. It was a छोटी जेल थी, और वह जेल है पाकिस्तान में जहाँ पे आप कैदियों को बाहर सोने की इजाज़त है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि आप छत के नीचे नहीं सो सकते। अगर छत के नीचे सोए तो यू मे लूज योर लाइफ। चलिए आगे चलो। क्यों जी? पंजाब के हवाले से 2-3 बातें आपने जो हमजा, जो इम्पोर्टेंट बातें हमजा शहबाज शरीफ के लिए चैलेंज, फिर मैं गवर्नर साहब की भी थोड़ी सी बात करूँगा। देखिए पंजाब में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए है कि वो हुकूमत को चलाएंगे कैसे, क्योंकि ही हैज़ ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ हिज फादर एंड हिज ताया। जी आज तो But वक्त नहीं मिला आज है की जावेद। situation- मैं बताता हूँ उस पे पीपल्स आता पार्टी हूँ। का। वो क्यों मिला, उसके पीछे भी एक रीज़न है ना, कहानी है उसके पीछे। क्या कहानी सुना दो? वो बताएंगे ना, बताना शुरू हो जाओ। जरा मौका दे देना थोड़ा सा। टाइम का ख्याल रखा करना। नहीं तो फिर आप कर लें फिर नहीं, बात। हाँ 2 मिनट के ऊपर सारा बोल चले रहे हैं। करें जी, बताएं। नहीं उनको कर लेना। नहीं, आप तो बताएं वो ना। आप कर 2 मिनट लेना लेना बेटे, बता दें। सर। 2 मिनट जितनी आपने बात की, हाँ उधर ही मैं बात हाँ तो आप कर लेना, मुकम्मल कर लें, मैं फिर बात नहीं, बात बात- नहीं, इन्होंने कर लिया, आप करें। मुकम्मल हो गई आपकी बात? जी। तो आप पर अब। अच्छा जी, चलो। देखिए जी, शहबाज हमजा के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आया उनको काम करने के लिए आज़ादी मिलेगी? पहला क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा। उनके ऊपर जो तलवारें लटक रही हैं, लंदन से तलवार है कि क्या वो फैसले इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे? क्या उनके वालिद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे? क्या जिन अलायंस के साथ वो खड़े हैं, जो 4 दिन तक गवर्नरशिप आपसे मांग रहे थे और आपने बात भी की थी, बाद में आपने फैसला किया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बल्कि, जिस पे आपने एग्री किया कि मिनिस्ट्रियाँ भी देंगे, कॉरपोरेशनें भी देंगे, सारा कुछ दिए। जब इस तरह की बंदर बांटे होंगी, इस तरह की कुलेशन होगी, क्या आप वैसे डिलीवर कर पाएंगे जो एक शहबाज शरीफ ने मॉडल सेट किया? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। और उससे भी बढ़ के जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस सारे मामलात में सब चीज़ें उस वक्त आती हैं। देखें जब शहबाज शरीफ थे तो ही वॉज इंडिपेंडेंट। उनकी गवर्नेंस क्यों मशहूर थी, वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्यों फेमस हुए? इसलिए ही वॉज ऑल फ्री टू मूव ऑन। ना उनको अपोजिशन थी, वन, बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर। नो नो नो, आप ना अपनी- उनको आप अपोजिशन अपनी थी। कंट्राडिक्शन खुद कर रहे हैं आप। नहीं, मैं पहले कर रहा कहते हैं हूं। ये तलवारें हैं, यस, वो फिर आप तलवारें। कहते हैं ये उनके मेरा क्वेश्चन है, क्या हमजा शहबाज शरीफ को वो इजाजत देंगे कि वो इस तरह फ्रीली मूव करें? ये चैलेंज है उसके लिए। अगर आप मुझे अगर एक सेकंड ना, अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो फिर बड़ा मुश्किल है चलाना। और जो जिस टाइम फ्रेम में आप चल रहे हैं, इस टाइम फ्रेम में आपके पास उस तरह डेवलपमेंट बजट भी नहीं है। डेवलपमेंट बजट के लिए आप डिपेंडेंट हैं, जहां आपका जो इस वक्त फ्यूल का जो अगले 30 जून तक आपको जो 600 अरब रुपए का डेफिसिट आने वाला है। अब आप फेडरेशन की बात कर रहे हैं पंजाब नहीं, के तो हवाले पैसे से। तो उधर से ही आने ना। बुखारी साहब मुझे मैं- बताएं, ये जो मीटिंग हुई मैं है, अर्ज करूं, कौन सी मीटिंग? ये पीपल्स पार्टी की और जी हमजा मैं अर्ज करूं, इस मीटिंग के बारे में बाहर निकल के जो बात उन्होंने की वो तो इतनी कमाल की है कि मैं तो खुद हैरान था। उन्होंने मीटिंग कहा हम एक सेकंड बुखारी साहब, बाहर निकल के वो पिछली जो कंट्रोवर्सीज बताते होते हैं आकर, बात तो वो सीधी सीधी करते हैं ना, पीछे जो कुछ हुआ है वो बताएं ना। देखिए जवेद, अब मैं पहली दफ़ा तुमसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करने लगा हूँ। नहीं। आपने अपनी कंट्राडिक्शन खुद की। आपने कहा नवाज शरीफ तलवार है, शहबाज शरीफ तलवार है, हमजा कैसे ऑपरेट करेगा? आपको ये पता नहीं कि हमजा के प्राइम चीफ मिनिस्टर बनने में कौन लोग इंस्ट्रूमेंटल हैं? मजबूरी ये में बने। नो नो सर, ये फैसले- जब परवेज लाई एक दिन पहले, परवेज लाई दूसरी तरफ शिफ्ट मारा, फिर बने। दैट वाज ए पॉलिटिकल ऑप्शन, लेकिन पार्टी के अंदर कोई इबाहम नहीं था। एक बात याद रख ले, मैं पिछले जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कह रहा हूँ, नून लीग में और नून लीग की क़यादत में पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उसकी रजा के। वो जो लंदन बैठा है ना, तो वो फिर फैसले अब कर, व्हाई विल दे नॉट फॉलो इट? आपको ये किसने इख्तियार दिया कि आप ये तय करें कि जो नवाज शरीफ आपकी कहेगा बात वो तो फिर हमजा आपकी नहीं बात मानेंगे। क्लियर होगी ना। तो हमजा शहबाज इंडिपेंडेंटली अपने फैसले नहीं ओ कर भाई, पाएंगे। इंडिपेंडेंटली क्या फैसला करना है उसने? गवर्नर 12 करोड़ का सूबा चलाना है। करेक्ट, लेकिन ही विल हैव द गाइडेंस ऑफ 2 चीफ मिनिस्टर्स। तो यही उस्मान बुजदार पे इल्जाम था कि वो इमरान खान से डिक्टेशन लेके चलाता है। देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस। उसका बाप जो है 2 दफा नहीं 3 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुका है, उसका ताया 2 दफा चीफ मिनिस्टर। ओ बाबा, ये एक्सपीरियंस विल सर्व हिम टू रन द प्रोविंस बेटर। क्यों जी? इफ्तिखार साहब बताएं ना अब आप।
आई एग्री कि जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा तो उठाया जाए, लेकिन तो जावेद का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको चैलेंज नहीं कर There सकता। is no substitute to experience. आई डोंट वांट टू, बिकॉज़ दिस इज नॉट ए लेकिन गुड कि हम challenges आपस तो में है ना। आप हाँ चैलेंजेस नॉट that's what I'm saying. ये चैलेंजेस Before- नहीं है, before ये I- चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं गवर्नेंस के। इतनी तबाह है गवर्नेंस इसके पंजाब में, आप सोच नहीं सकते हैं। 100% उस्ताद आप वो सोच तो नहीं आप सकते। ठीक कुछ कह रहे हैं। बाकी हो, यहाँ तो गवर्नेंस में कुछ बाकी है ही नहीं। सर That is the गवर्नेंस आप problem. तब भी That ठीक will कर be- सकेंगे, चैलेंज है। हमजा का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो गवर्नेंस कैसे ठीक करता है और अपने इत्तेहादियों को साथ लेके कैसे चलता है, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो चीज़ें डिलीवर करने वाली हैं वो कैसे डिलीवर करते हैं। दीज आर द